लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, शायद ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। जब बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें देख लिया था। तब श्री कृष्णा जी को मालूम हो गया था, अब सब समाप्त हो गया है। तो वह एक पीपल के पेड्डेढ्याच के नीचे जाकर बैठ गए, जहां उन्होंने में अपना चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ था। श्री कृष्ण ने अपनी दाहिना जांघ पर अपना बायां पैर रखा हुआ था। उनका अति सुंदर लाल लाल कोमल चरण किसी लाल रक्त समान चमक रहा था। तभी वहां से एक जरा नामक बहेलिये एक हिरण की खोज में वहां से निकल रहा था। उसने श्रीकृष्ण का लाल लाल कोमल तलवा उसे एक हिरण के मुख के समान प्रीतित हुआ, और उस बहेलिये ने कुछ न सोचते हुए श्रीकृष्ण के तलवे पर अपने तीर से श्रीकृष्ण का तलवा चीर दिया। जब बहेलिये ने पास जाकर देखा तो उन्हें मालूम चला, यह तो एक महापुरुष श्री कृष्णा है। बहेलिये वही फुट-फुट कर रोने लगा और अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है। आप मुझे मृत्यु का दंड दीजिए, जिससे मैं ऐसी गलती कभी न कर सकूं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्यारे, तू डर मत। तूने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मेरी मृत्यु तो निश्चित थी। जो कुछ भी होता है, मैं उन सब में सम्मिलित होता हूं, और यह तो विधि का विधान है। तब श्री कृष्ण उस बहेलिये को बताते हैं कि यह नियति कैसे हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्म में तुम वानर राज्यपाली थे, जिसे मैंने धोखे से तीर मारा था। उस नियति के कारण ही यही नियति बनी, और इसी तरह तुमने मुझे धोखे से मारा। अब तुम उस स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करो, जिसकी प्राप्ति बद्धे बद्धे पुण्यवाणों को होती है। उसके बाद दारुक वहां आए। दारुक दरअसल भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे, जो बड़े स्वामी भक्त थे। श्री कृष्ण को देखकर उनका हृदय रो उठा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम अर्जुन के पास द्वारका जो, और अर्जुन को मेरे और बलराम के बारे में बताओ और कह दो कि अब श्री कृष्ण के बाद द्वारका पूरी तरह से डूब जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने यह द्वारका सुमद्र से जमीन उधार लेके बनाई थी, और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र यह जमीन वापस लेने आएगा। इसलिए सभी द्वारका को खाली कर दे और इंद्रप्रस्थ चले जाए। दारुक श्री कृष्ण के आदेश का पालन करता है, और जल्द से जल्द अर्जुन। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु व्रज के लोगों के लिए एक दुखद पल था, लेकिन उनकी यादों और उनके उपदेशों के माध्यम से वे उनकी महानता को याद करते रहे और उनके मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण की मृत्यु का कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है, और यह उनके जीवन और उनके उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद भी उनकी यादें और उनके उपदेश हमारे जीवन में मार्गदर्शन के रूप में काम आते हैं, और हमें धार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।